देखा भाई, झूठ के कौनो नैतिकता ना होले। ठीक, ऐसा सब ही सुन ले बा, सदियन से, बचपन से हम सब सुन ले हैं। पर अब जो है समय के साथ झूठ नैतिकता बन गईल बा। ठीक, निजी लाभ, स्वार्थ चाहे हित बदे झूठ आदत बन गईल बा। पर कुछ झूठ ऐसन भी होला जेकर असर बहुत ज्यादा ना होला, कुछ ऐसन होला जेकर असर समाज पर और समाज के बड़े हिस्से के प्रभावित करेला। ठीक, और राजनीति और झूठ के साथ जोन है चोली दामन के साथ बा। और आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन चलत बा, और उहो वॉर ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन चलत बा। चुनाव हो तो कहीं के काबा। ठीक, झूठ के जहर जोन है वो फैला कर लोगन के अपने प्रभाव में लावे के लिए जो सांप सीढ़ी के खेल चालू होला ना, मतलब वो देखे लायक होला। तो चलिए ऐसा ही कुछ खेला से पर्दा हटावल जाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम हमारे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी, बच्चा बुतरू, दोस्त बहन सबकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रहे। यो सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो सत्तू मेरा नाम नहीं। पर्दा है पर्दा है, तो यह कुल पर्दा उठावल जाई। आज इनके झूठ परत दर परत बतावल जाए। तरवा सबके बताए दे कि टूल किट गैंग रोज मार्केट में एक नई मिथ्या लेकर हाजिर हो जाला, ई उम्मीद में कि का पता ए बार दांव लग जाए और जनता लपेटा में आई जाए। पर 2-3 दिन में सब नेस्तनाबूत हो जाला। ठीक, छटपटाहट ई कि भाई इनकर कोनो झूठ टिकत ना बा, का करल जाए। ई गैंग सबसे पहले सवर्णों में भाजपा के प्रति कितना मतभेद है, ई शुरुआत एकर भइल कि राजपूत नाराज हुआ। ठीक, फिर ये बात मार्केट में फैलाने के बाद अभी चुप से बैठे ही थे। खुदे राहुल लल्ला राजपूत समाज पर एक बड़ा आरोप लगाऊना। एक तरफ ये झूठ मार्केट में फैलाऊना कि सवर्ण खास तौर से राजपूत भाजपा से नाराज हुआ। फिर बहुत बड़ा आरोप लगाऊना एक सभा में, हाई रहेला हरदम। ठीक, इनकर कौनो दोष नहीं खे। सुनिए बोले का लल्ला हमारे। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। भाई हम तो पहले वो कहने कि इनके कोनो दोस्त ना भाई। अब आप अपने यहाँ की जो पिक्चरें बनती हैं उसी को देख लीजिए कि हर पिक्चर में जो खलनायक होगा उसका सरनेम सिंह होगा। मतलब फिल्मी इतिहास का सबसे सफल खलनायक जो था वो भी गब्बर सिंह ही था। और इनको क्या कहा जाए, यही देख के ये बड़े हुए हैं। मतलब और इतिहास भी एकदम सही पढ़े हैं रे तुम, है कि नहीं। तुम तो हमका यह लगा था कि यह पढ़े हो कि बस मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने में कांग्रेस ने कितना महानतम योगदान दिया आजादी की लड़ाई में, यही तुम्हारा इतिहास है। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि राजाओं ने क्या किया। ठीक है, इनके कहने के हिसाब से राजा महाराजा बहुत अत्याचारी रहना, सबके जमीन हड़प लेना। ठीक भाई, लल्ला के मानल जाए तो छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, अरे इतिहास भरा पड़ा है ऐसे महान राजाओं से। ये सब लल्ला के अत्याचारी, लल्ला के नजर में ये सब अत्याचारी रहना। ठीक, तेरा यही मुगल प्रेम देख के तोरा वोट देना सब बंद कर देले बा। अभागा, जब जात बिरादरी पे खेला कई भैला तब दूसरा ड्रामा चालू कैला। दूसरा ड्रामा कहने लगला कि अमित शाह और मोदी दलित और पिछड़ों का आरक्षण खा रहे हैं। सुना होगा आपने जरूर। अब ई मामला में जब 2-4 गो चरण चापनकार जो हुआ इनकर अंदर चल गई ना, और दलित पिछड़ा के आरक्षण पर डाका डाल के अल्पसंख्यक के देवे के जो धार्मिक इनका कुकृत रहल उ सामने आयल, तो जुड़ागी न खुद है, मामला शांत। भाई जनता सजग बाय। तोरा कार्यकाल में जौन तुष्टिकरण के अफीम खा के सरकार चलौले हुआ न, तू अब केहू भी गांधी खानदान के मुंह ना देखे चाहेला। एकदम सही बात बताई थी। जितना झूठ फैलेबा उतना तोरा को कर्म बेनकाब हुई। सब पता नहीं सुनले हुआ कि ना सुनले हुआ। मारिया आलम अपने भाषण में कितना खतरनाक बात बोलने हैं हम बताई थे। मारिया आलम मुसलमानों से कह रही हैं कि सलमान खुर्शीद चाचा मुस्लिम आतंकियों का केस फ्री में लड़ते हैं, चाहे उसके ऊपर कितना भी खतरनाक आरोप क्यों ना हो।
तो यदि जिहादी वोट जिहाद नहीं करेंगे, वोट जिहाद नहीं करेंगे, तब वह आपके बच्चों का मुकदमा फ्री में कैसे लड़ेंगे। इन्होंने वोट जिहाद करने की बात की थी। तो भाई ई बार डीएनए कांग्रेस के और इनके जो साथीदार दल हुआ, मतलब ऐसे इतर बिल्कुल भी उनकर चरित्र नहीं थे। तोरा चीन, पाकिस्तान, नक्सल और आतंकवाद से मोहब्बत जग जाहिर बा, और गाहे बगाहे दुनिया भर के जो साथीदार नेता हुआ तोहार, वो अपने भाषण में एकदम स्पष्ट कही देना। आयल तीसरा सबसे बड़ा झूठ के बाप, कोविशील्ड पर मचल बवाल, लहालोट। मार्केट में थोड़ी देर बदे दहशत फैल गई। जे कोविशील्ड लगौले रहल ते ओ समय, अच्छा कोविशील्ड के अगर खून के थक्का जमे के हो, जो उनका साइड इफेक्ट बतौले रहना, वो 3 से 4 दिन के भीतर जेके भी होए के रहल, वो वही समय हो जात। लेकिन अभी 3 साल बाद लोगों को डरा रहे हैं क्योंकि चुनाव पास में है। तो अब ये लोगों को बता रहे हैं कि भाई जिसने जिसने कोविशील्ड लगवाई है अब वो देख ले। एक बार तो हम भी डर गए, हमको तो लगा कहीं जाके अपना एक्सीडेंट कराएं, देखे खून बह रहा है कि थक्का जम गया है, बहेगा ही नहीं। मतलब एक तरफ से सारे ज्ञानी व्यामी अपना ज्ञान का झरना बहावे लगना, सड़क पे आकर बतावे लगना सबके कि भाई देख लो, अगर तुमने लगवा लिया है तो अपना देख लेना, अपना देख लेना। भाई एक बात बताएं, जॉनसन एंड जॉनसन का जो टैल्कम पाउडर होला ना, वो कनेक्टेड बाय ओवेरियन कैंसर से। तो अब बताई रहुआ सब कि ई अफवाह भी जो है 2 दिन भी ना चलल मार्केट में, और मुंह के बल धड़ाम से गिर गई। ठीक है, अफवाह भी 2 दिन में पोस्टमार्टम हो गई और सच्चाई अब सबके सामने बा। अब ई बतावा, अब जो नया राग दरबारी गावत हो वो कि अब वोटिंग कम होत बा, ये भी एक है कि वोटिंग कम हो रही है, वोटिंग कम हो रही है। बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं, पहले चरण से हम सुनत है कि वोटिंग कम होत बा। भाई ये मामले पे चुनाव आयोग भी बोल देले बा कि जो इनके लोग हैं वो 5 बजे तक की ही रीडिंग को मानकर डेटा फाइनल कर दे रहे हैं, जबकि गर्मी का समय है, 6:30 बजे तक भी लोग आ रहे हैं वोट देने। तो ये भी गया आपका, मतलब चुनाव आयोग ने अपना बयान दे दिया इस पर। और उधर लोगों सबके झूठ झांट में फंसाकर लल्ला रायबरेली निकल ले हुआ नामांकन दाखिल करे बदे। अब बताइए, अमेठी के तो तू अनाथ कह देला लल्ला है। किशोरी लाल शर्मा हुआ अमेठी से कांग्रेस के नया उम्मीदवार। ठीक, तो कुल मिला के संदेश बिल्कुल स्पष्ट बा कि हार हम पहले ही स्वीकार करते हैं। भाई रॉबर्ट जिज्जा जो है अमेठी से लड़े चाहत रहना, उनकर पत्ता काटी गई। ठीक, लल्ला बिल्कुल ना मनला, कोनो तवज्जो ना देला ये बात के। पिंकी दीदी के संभावना रहल कि रायबरेली से उ लड़ी हैं, तो वहां खुद लल्ला पहुंच गई ना नामांकन करे के लिए। अमेठी से किशोरी लाल के दे देले हुआ, तो मतलब रायबरेली से भी उनके संभावना खत्म हो गई बा। मतलब बहुत बढ़िया गुड़ा गणित बैठौले हुआ लल्ला। फिलहाल परिवार में पिंकी और जिज्जा किनारे लग गए हुआ, और खाली देखे में क्यूट हुआ। इनकर धूर्तता तो यही से साबित हो गई। इसी बीच स्मृति जी को साधुवाद जे अंततः राहुल लल्ला के भगोड़ा बनाकर ही छोड़ ली, तो हार्दिक बधाई भाई। हम तो सोचे थे यही लागे जीत के भी अग्रिम बधाई दे दे स्मृति जी के। देखिए भाई, लल्ला के पूरा यकीन बा कि कांग्रेस पार्टी अब रसातल में जा चुकल बा, धरातल से रसातल में शिफ्ट हो चुकल बा। यही कारण से पूरी लड़ाई अब वर्चुअल हो गई बा। तबे जब इन्हें चुनावी जमीन तैयार करे के रहल, तभी निकल गए ना न्याय यात्रा करे। ठीक है, ओकरे बाद झूठ के बैसाखी लगा ले हुआ, कब वो शक्ति से लोहा ली है, कब वो चमत्कारी बन के खटाखट गरीबी भगावे ना। ठीक है, ए भैया तू राजा के लइका हुआ कि मदारी के हैं, तनी डिसाइड करला अपन रोल। बस कराई नाटक, हम इतना नाटक हमके तो ई ना समझ में आवत बा कि 4 जून के बाद जो विपक्ष के पूरा ये गोल बा ई करी का, इनके पास काम का होई, जब सारी कहानी भेड़िया आया ई कुल बंद हो जाई। ठीक है, और हमके तो सबसे ज्यादा कौन चीज के इंतजार बा, रउआ सबके हम बताई दी, हमके तो सबसे ज्यादा इंतजार बा कि 4 जून के बाद जो वो ईवीएम वाला रोना है ना, कि कैसे ईवीएम पे रुदाली रुदन, वही हमके देखे के बा, उहे सुने के बा कि जब लल्ला जइहे राजमाता के लगे कहिए कि हमके तो प्रधानमंत्री बने के लहल, हमके तो प्रधानमंत्री बने के लहल। बाकी सब कुशल मंगल बा। रउआ सबके खूब खूब धन्यवाद सतु चाची के बत कही सुने बदे। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे